नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सत्यम कुमार। आज हम लोग गुणनखंड निकालना सीखेंगे। गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, तो ज्ञात करना सीखेंगे। तो यहाँ पास गुणनखंड, यहाँ पास 5 हम लोग का क्वेश्चन दिया है। ए गुणनखंड फर्स्ट का निकालेंगे। तो यहाँ पास फर्स्ट में क्या दिया है, 3x² प्लस 10x प्लस 8 दिया है, इतना दिया है। इसके बाद गुणनखंड में क्या करते हैं, शुरू का संख्या और अंतिम संख्या का गुणा करते हैं। तो यहाँ पास 3 गुणे 8 करेंगे, क्या आएगा, 8 त्रिक 24 आएगा। 8 त्रिक 24, ये 24 है, 8 त्रिक 24। अब इसमें यहाँ पास देखना है, बीच में हम लोग क्या है, 10 है। तो यहाँ पास हम लोग जोड़ने और घटाने पर 24 का जोड़ने और घटाने पर हम लोग का बीच की संख्या 24 आ जाए और गुणा करने पर 24 आ जाए, ऐसी संख्या हम लोग का सोचना है। तो यहाँ पास संख्या हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग यहाँ पास ले 12 ले प्लस 2 ले, तो 12 दूना 24 हो जाएगा। और इसको घटाएंगे, सॉरी यहाँ पास घटाना, क्योंकि जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि घटाना था, यहाँ पास घटा देंगे। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो यही वाला हम लोग के चलते हैं। तो यहाँ पास 3x, इसके बाद 10x की जगह पर क्या आएगा, यहाँ पास प्लस का 12x, इसके बाद माइनस का 2x और प्लस का 8, इतना हुआ। इसके बाद इसमें दो का जोड़ी बन रहा है, दो का जोड़ी बन रहा है। इसके बाद यहाँ पास 3x² प्लस 12x कोष्टक में डाल दिए। इसके बाद यहाँ पास माइनस 2x प्लस 8, इसका इधर बना दिए। अब इसमें हम लोग को देखना है कॉमन क्या चीज हो रहा है। तो यहाँ पास हम लोग का 3x कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पास 3x कॉमन ले लिए। इसके बाद यहाँ पास 3x था तो 3 तो निकल गया, इसके बाद x भी निकला, यहाँ पास 1 x बचा। इसके बाद प्लस यहाँ पास देखेंगे, यहाँ पास यहाँ से 3, यहाँ पास 4 बचेगा, 3 चौके 12, यहाँ पास 3 निकला, 3 चौके 12, तो यहाँ पास x यहाँ से निकल गया, तो यहाँ पास केवल 4 बचेगा। इसके बाद यहाँ पास माइनस का 2 निकलेगा, ठीक, माइनस का 2 निकला, तो यहाँ पास x बचा, यहाँ पास 4 बचा, क्योंकि इसमें 2 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पास 2 कॉमन दिखा दिए। इसके बाद यहाँ पास 3x माइनस का 2, ये वाला लिख लिया बाहर। इसके बाद अंदर का x प्लस 4, यही हम लोग का आंसर। इसी प्रकार से दूसरा का निकालेंगे। क्या दिया हम लोग का, 2x² प्लस 7x प्लस 6 दिया है, इसको मिटा देते हैं बस। इसी प्रकार से दूसरा दिया हम लोग का, यहाँ पास 2x² प्लस 7x प्लस 6 दिया है। यहाँ पास 2x², दूसरा 2x² प्लस 7x प्लस 6 दिया है, इतना दिया है। इसको हम लोग यहाँ पास लास्ट और अंतिम संख्या का गुणा करेंगे। तो यहाँ पास 2 गुणे 6 करेंगे, 6 दूना 12 आया, 12 आया। यहाँ पास 12 आया, इसमें बीच में हम लोग का 7x दिया है, तो 12 का हम लोग का ऐसा करना है कि जोड़ने और घटाने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 12 आ जाए। तो यहाँ पास संख्या यहाँ पास लेंगे हम लोग 4 प्लस 3, और 4 प्लस 3 7 आएगा, और 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, मतलब यह आ जा रहा है। तो यहाँ पास 4 और 3 लेंगे, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, 2x आया, 2x², इतना आया। इसके बाद प्लस 7 के जगह पर क्या आया, 4x प्लस 3x, क्योंकि यहाँ पास प्लस 7 जोड़ना है ना, तो यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसके बाद क्या दिया, प्लस का 6, इतना दिया है। इसके बाद इसमें दो का जोड़ी बनाएंगे, दो का जोड़ी बनाएंगे, तो यहाँ पास 2x² प्लस 4x, इसका जोड़ी बना। इसके बाद 3x प्लस 6, इसका जोड़ी बना। इसके बाद
इसमें हम लोग का कॉमन देखना है, कॉमन क्या चीज हो रहा है। तो यहाँ पास हम लोग का 2x कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पास क्या लेंगे, 2x कॉमन हो गया, तो यहाँ पास 2 तो निकाल दिया, यहाँ से निकाले। इसके बाद डबल एक्स था तो यहाँ पास एक तो एक्स बच गया। इसके बाद प्लस यहाँ पास 2 बचा, क्योंकि यहाँ से x निकल गया और 2 दूना 4 हो जाएगा, इतना हुआ। इसके बाद यहाँ से हम लोग का 3 कॉमन होगा, 3 कॉमन होगा तो यहाँ पास क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। इसके बाद यहाँ पास प्लस का 2, इतना तो क्लियर हुआ। इसके बाद जो बाहर बाहर की संख्या है उसको एक तरफ और बीच की संख्या है उसको एक तरफ लिखेंगे, तो यहाँ पास 2x प्लस 3, इतना हुआ। इसके बाद यहाँ पास x प्लस 2, इतना हुआ, तो ये हम लोग का आंसर।